हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। पिछले कुछ टाइम से इंडिया जिस तरह विश्व पटल पर ग्रो कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि तीसरी दुनिया का कोई देश यानी थर्ड वर्ल्ड की कोई कंट्री, कोई विकासशील देश महाशक्ति का दर्जा हासिल कर ले। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, यानी चीन का उदय। और जब ऐसा हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। 1980 के आसपास तक चीन एक गरीब देश था, लेकिन आज वहां इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका की लीडरशिप में वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को तो कोल्ड वॉर में हरा दिया, लेकिन शायद चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा था उस समय वो इसका अंदाजा नहीं लगा पाए। उस समय अमेरिका ही दुनिया का इकलौता दादा था और रशिया अपनी अराजकता से ग्रस्त था, क्योंकि रशिया में तब व्लादिमीर पुतिन एक मामूली अधिकारी थे। मई 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया तो बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। CNN, अमेरिकी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला। अमेरिका के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें थी और वहां युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाला इकलौता देश था। लेकिन बावजूद इसके भारत के द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करने भर से उसे वेस्टर्न कंट्रीज के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि 1990 के दशक में अमेरिका पूरे समय दुनिया पर अपना रोब झाड़ता रहता था। आपने कभी गल्फ वार यानी खाड़ी युद्ध के बारे में तो सुना होगा। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने उस समय अलायंस बनाकर इराक पर धावा बोल दिया था। उसने इराक पर 10 साल का नो फ्लाई जोन लागू कर दिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? इराक में छोटे छोटे मासूम से दिखने वाले बच्चे भूखे मरने लगे और जब वो बीमार हुए तो उनकी जिंदगी में दवाइयां भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि नो फ्लाई जोन के कारण उनकी सारी एसेंशियल सप्लाई बंद हो चुकी थी। और लगभग इसी समय अमेरिका की लीडरशिप में वेस्टर्न कंट्रीज ने यूगोस्लाविया को डिवाइड कर दिया, जिसके तहत बाल्कन प्रायद्वीप में 7 नए देश बने और ये देश सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, कोसोवो, इन सभी देशों के बीच आज तक नस्लीय टकराव चल रहे हैं। फ्रेंड्स, इन सभी बातों से आप क्या समझते हैं? अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस जिस जगह पे अपनी प्रेजेंस बनाई है उस जगह पर मासूमों का खून बहा है। यानी आज अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री अपने सुपर पावर होने का जो दावा करते हैं, उन दावों को मानवता का नरसंहार करके बनाया गया है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान देख सकते हैं कि जैसे ही अपना स्वार्थ खत्म हुआ, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को आतंकवादियों के हवाले कर दिया। फ्रेंड्स, यही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी होती है। लेकिन 2000 के दशक में 9/11 हमले के बाद वेस्टर्न कंट्रीज को मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पनप रहे इस्लामिक टेररिज्म और तेजी से उभर रहे चीन का खतरा समझ में आने लगा। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने पुराने जियोपॉलिटिक्स के प्रिंसिपल को बदलना स्टार्ट कर दिए। वेस्टर्न कंट्रीज के इस नए जियोपॉलिटिकल प्रिंसिपल में चीन के सामने स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर के लिए इन लोगों ने भारत को आगे करना स्टार्ट कर दिया। 2005 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई, जबकि आपको पता है इसके मात्र 7 साल पहले पोखरण के बाद इसी अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। 2010 के दशक तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के थिंक टैंक्स ने यह समझ लिया था कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और वाकई ऐसा ही हो रहा है। भारत जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, 2030 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन ही जाएगा। चाइना और भारत के रूप में 2 बड़ी एशियाई ताकतों के उदय ने वेस्टर्न कंट्रीज के सामने दुविधा की स्थिति बना दी और फाइनली अमेरिका ने समझ लिया कि भारत को वेस्टर्न कंट्रीज की जियोपॉलिटिक्स के दायरे में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना एक साथ आ गए तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज के सदियों पुराने वर्चस्व का खात्मा हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही कारण है कि आज अमेरिका भारत को इतना महत्व देता है, भारत को इतनी प्रायोरिटी में रखता है, जबकि दूसरी साइड भारत जैसी कंट्रीज के साथ भेदभाव करता है। और ये अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज की पूरी पॉलिसी है। उनकी जियोपॉलिटिक्स स्वार्थ के हिसाब से ही चलती है। रियलिटी ये है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को रशिया से भी अधिक बड़ी चुनौती के रूप में देखती है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम रशिया अमेरिका का आर्थिक प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर नहीं था, वहां उसके लिए सैन्य प्रतिद्वंदी था। लेकिन चाइना डिफरेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज के सामने
चाइना दोनों टाइप के प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या मिलिट्री। क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना ना सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है बल्कि पूरी तरह इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। ऐसे में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भारत का साथ बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और यहीं पे आकर भारत ने खेल कर दिया। क्योंकि भारत स्वयं को तटस्थ ताकतों के स्वतंत्र गुट के नेता के रूप में देखता है। भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है। भारत किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। आप इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान और चाइना भी ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान भारत को किस तरह परेशान करता है। फ्रेंड्स, भारत को 5 मिनट नहीं लगते पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने में, लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता। इसी तरह भारत के चीन के साथ भी टकराव है, लेकिन वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रहे। इसका मतलब है कि भारत मानवता में विश्वास करता है। चाइना और भारत दोनों ही आज मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को लुभा रहे हैं। ब्रिक्स और एससीओ में भारत और चीन बड़ी आर्थिक ताकतें हैं और ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज को इससे चिंता होती है, क्योंकि दुनिया पर अब उसका पहले जैसा एकाधिकार नहीं रहा। यही कारण है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना को हाईटेक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिनमें चिप्स भी शामिल है। चाइना को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज तो ये कहकर इस कदम को जायज ठहरा सकती है कि चीन एक कम्युनिस्ट तानाशाही पूर्ण देश है। पर भारत के बारे में क्या? भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है ना, और यहाँ न केवल दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है बल्कि इंटरनेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री भारत को तो हाईटेक प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं ना, आखिर क्यों नहीं कर रहे? इसलिए इतना तो तय है कि आज अमेरिका भारत के बिना अपना काम नहीं चला सकता। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से भारत को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री खुद को एक चक्रव्यूह के रूप में देखते हैं। वो अपने गुट में किसी को इतनी आसानी से प्रवेश नहीं करने देते। फ्रेंड्स, पूरी तस्वीर साफ है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज अपने स्वार्थ के लिए अब भारत को निशाना बनाना चाहती है। वो चीन को हराने के लिए भारत का साथ चाहते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जिस दिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का स्वार्थ खत्म हुआ, वो भारत को बीच डगर में ही छोड़ जाएंगे, जैसा कि उन लोगों ने दूसरे देशों के साथ किया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।